नमस्कार। विचारक आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये एक नया टॉपिक है यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए। अगर आप उसके लिए देख रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल है, ठीक है। यूपीएससी में भी कभी कभी आता है क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभी दिख जाते हैं इससे। तो अगर आपको इच्छा हो देख लीजिए, अगर यूपीएससी के हैं, बाकी नहीं तो यूपीपीसीएस आरओ के लिए, क्योंकि ये लूसेंट से है, ठीक है ना। लूसेंट यूपीएससी में भी काम आता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन। कौन कौन सा धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय? देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अनुभवी होंगे, एक दो अटैम्प्ट दिए होंगे और नहीं भी दिए होंगे, अगर फ्रेशर हैं और आपने देखा है कि पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि आएगा। सवाल यही है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको याद कैसे करना है। जो काम आप नहीं कर पा रहे वो हम कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 20%, 30%, 40%, जो भी आपके दिमाग में घुस जाए तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जब भी इस टॉपिक को पढ़िए, आपके बुक में ज़रूर होगा ये बात, ज़रूर आप जैसे आप शुरू करिए तो आप कहानी कहाँ शुरू होती है ध्यान रखिएगा। कहानी शुरू होती है 1784 से। जब भी शुरुआत हो 1784 दिमाग में रखिएगा। 1784 मतलब 7-8, ध्यान रखिएगा 1784। इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर पता नहीं रहेगा, कहते नहीं एलिमिनेशन काम करता है। जब सही आंसर ना पता हो तो गलत आंसर भी पता हो तब भी काम चल जाता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे आता है मैचिंग के लिए। अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, ये एक तरह से क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस करेंगे पूरे पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपके दिमाग जैसे एशिया, ठीक है, चलो ठीक है, इतना याद हो जाए तब भी काम चलेगा। एशिया का है, सोसाइटी का है, एशियाटिक सोसाइटी, सबसे पहले यही आया होगा। और जब सबसे पहले आया होगा मतलब सबसे पहले मैंने बात कब से की? 1784 से। लूसेंट में शुरुआत ही है 1784 से। अब आप सोचिए नहीं 1600 में है क्या? अरे भाई 1600 में इसमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे। जबरदस्ती कहेंगे नहीं 1600 हम मान लेंगे। जैसे दिमाग में रहेगा, आप दिमाग में याद रहेगा कि एशियाटिक सोसाइटी 1784। क्लियर कट, एकदम थोड़ा सा दिमाग में बैठा रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स। ये अंग्रेज टाइप लग रहा है लेकिन एशिया सोसाइटी की बात हो रही है ना, थोड़ा सा इस तरह अंदाजा लगाएंगे तो याद रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी लेकिन अंग्रेज टाइप कुछ है जो बनाया है, विलियम जोन्स, है ना। बस वैसे याद रखेंगे, मैच कराना होता है वहाँ पर लिखना नहीं है आपको, ठीक है। वहाँ पर बस इतना मैं जो जितनी कहानी बताऊँ आपको याद रहेगा, या तो तुरंत क्लिक कर जाएंगे। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, 1784, विलियम जोन्स, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़े। उसके बाद एक आता है दूसरा पॉइंट, आत्मीय सभा। कौन सभा? आत्मीय सभा। अब आत्मीय सभा देखिए, दो पॉइंट यहाँ आपको मिल जा रहा है। एक है आत्मीय सभा, एक है वेदांत कॉलेज। एक है आत्मीय सभा, एक है वेदांत कॉलेज। देखिए दोनों का क्या है, 1815, 1825। अंतर क्या है? 10 साल का। 10 साल बाद मतलब 25 में राजा राम मोहन राय ने इसको जो है स्थापना किया। उसके बाद 10 साल बाद इनका फिर मूड बना, चलो ठीक है वेदांत कर देते हैं, वेदांत कॉलेज। सबसे पहले आत्मीय सभा, उसके बाद क्या है? वेदांत कॉलेज। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अब कहेंगे नहीं हम किसी और को मार के आएंगे, हम वेदांत कॉलेज पूछ लेगा तो हम जो है दयानंद सरस्वती को मार के आएंगे। अरे क्यों मार का भाई? नहीं, मैं पढ़ा हूँ, स्पेशल पढ़ा हूँ, मैं स्पेशल क्लास लेता था। तो स्पेशल क्लास लेते थे, फिर तो स्पेशल क्लास में समस्या आ जाएगी भाई, ठीक है। आत्मीय सभा 1815 और वेदांत कॉलेज 1825, ये ईयर याद रखिएगा। हालांकि उनको भी पेपर वाले पता रहता है, जो पेपर सेट करते हैं उनको पता रहता है कि राजा राम मोहन राय, बच्चों को पता ही होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ईयर कौन सा है। तो हो सकता है आप इसमें कन्फ्यूज कर जाएं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और यहीं पर है, जैसे ये देखिए आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, और यहीं पर आपका है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज देखिए 25 बाद 28, मतलब 3 साल बाद फिर ये बना दिए। मतलब एक बार 10 साल बाद, एक बार 3 साल बाद, मतलब 3 चीज़ें स्थापना की। इतना ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज। ये ऑर्डर में है इसलिए आपको दिख रहा है, जैसे ना ये एक मतलब कि एक ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं ये, तो इसलिए आपको आगे पीछे दिख रहा है, लेकिन ये पता होगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा? ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा, तीन ध्यान रखिएगा। कौन बनाए हैं, कौन संस्थापित किए हैं? ये किए हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब 3 चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो आसान हो जाता है कहानी, है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं उसमें भी। अगर इधर उधर मिलाने दे दिया तो 4 4 8, मतलब एक परमुटेशन कम्बिनेशन बन जाता है पूरा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, 2-4 याद भी रहेंगे तभी काम चल जाएगा। उसके बाद एक चौथा पॉइंट यहाँ पर बीच में मतलब कि लटका हुआ है, कौन सा? युवा बंगाल आंदोलन। हेनरी लुई विवियन
डेरोजियो, क्या बात है, विवियन डेरोजियो, नाम से भूल जाएंगे यार। युवा बंगाल बात हो रही है, नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। युवा में इतनी मतलब नाम बस सबसे याद रख याद रह जाएगा, है ना। 1826 उससे याद रखने तरीका और कुछ नहीं है ना, कि युवा बंगाल आज विवियन क्या नाम टेढ़ा मेढ़ा है, चलो ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। सारी कहानी केवल इतनी है कि आपको याद रहे और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आपको जो है एनालिसिस नहीं करना, देखो मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मैं बहुत पढ़ के आया हूँ, ये सब कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 5 के 5 पॉइंट आपके दिमाग में आ गए होंगे। कौन कौन से, थोड़ा सा भी अगर आप जोर देंगे दिमाग में आ जाएगा। कौन कौन सा, एशियाटिक सोसाइटी, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, युवा बंगाल आंदोलन, ब्रह्म समाज, ठीक है। 5 पॉइंट, चलिए 5 पॉइंट पर देखते हैं क्या क्या है। 5 पॉइंट और सबसे पहले क्या है, छठवां पॉइंट देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना। टैगोर, अब इनका टैगोर जैसे जिनको बारे में पता हो, इनके बारे में पता हो जाएगा अपने आप, रिलेशन में परिवार के हैं, ठीक है ना। तो ये भी सोचे हम कुछ कर देते थे भाई, चलो ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना कुछ लिख पढ़ रहा है, ये सोचा अच्छा ठीक है वो कुछ कर, मैं भी लाओ लैंड होल्डर सोसाइटी बना देता हूँ, है ना। बस इतना याद रहेंगे तब भी आप चले, लैंड होल्डर मतलब इनको कुछ काम नहीं मिले, चलो ज़मीन वाला ही काम कर देते हैं, यह भी याद रहेगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी कौन बनाए हैं। बात इतनी है, लेकिन बात यह है कि ये कब बनाया, सब मेन चीज़ ये है कि इन्होंने स्थापना कब की। तो याद रखिएगा 10 साल बाद, 28, मतलब कि राजा राम मोहन राय 10 साल बाद ये सोच रहे थे ये स्थापित कर दे, फिर मैं 10 साल बाद मैं कुछ करता हूँ, इनसे भी नहीं रह जाता है ना। बस ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। पूरी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तब एकदम क्लियर कट याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पता चल जाएगी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके जस्ट 1 साल बाद, अब देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर आ गए, है ना। उसके जस्ट 1 साल बाद, जस्ट उसके 39 में कौन है, देवेंद्र नाथ, ये देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर, इनको आप याद रखेंगे, मन कर याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तत्वबोधिनी सभा, है ना, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ रविंद्रनाथ भाई है ना। और द्वारिका नाथ रील सर पता होगा आपको पता होगा, ये मुझे पता है ये बात, है ना। उसके बाद क्या है, देवेंद्र नाथ, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो तत्वबोधिनी सभा 1839, बस इतना ध्यान रखिए, 1839, 38-39 रहा नहीं गया, हम भी बनाएंगे। तो लैंड होल्डर्स बनाओगे तो हम जो तत्वबोधिनी बनाएंगे हम जरूर, इतिहास हम भी रचेंगे, इतिहास में नाम आ जाना चाहिए। अच्छा आवाज़ तो नहीं आ रही, ये बरसात हो रहा है मेरे बगल, ठीक है ना। बरसात के मौसम में हम पढ़ रहे हैं इतिहास, मज़ा आता है और कुछ नहीं, चाय के साथ अलग मज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, अच्छा ब्रिटिश है तो सार्वजनिक सभा भी है ना। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो आप सोच सकते हैं सार्वजनिक सभा के बारे में कौन सोच सकते हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी। इनको अगर आप नहीं याद रख, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपने इसका मतलब इतिहास नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं ना। इतना बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि आप इस दादा भाई नौरोजी भी कई बार आएंगे, यहीं पे नहीं अभी कई जगहों पर आएंगे, जब मैं चर्चा करूँ तब वो दिखेंगे, अच्छा दादा भाई नौरोजी यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी। ये जब आंदोलन वगैरह पढ़ाएंगे उसमें भी ये मिलेंगे आपको। ये जो है जो राष्ट्रीय मतलब जो INC का जो है वो तो नहीं था कन्वेंशन, तो वहाँ पर भी इनके बहुत बड़ी योगदान रहता था, वो बताएंगे। बस अभी से इतना जान रखिए, 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा इन्होंने बनाया था, इतना ध्यान रखिएगा, 1843 में, ठीक है, 1843 में इनकी उपस्थिति ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कौन, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बनाए थे, क्या बनाए थे, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बनाया। अच्छा परमहंस मंडली 9वें पॉइंट पे है ना, परमहंस मंडली, देखिए पूरा अगर आप देख लेंगे ना 2-4-10 तो याद ही रहेंगे ना, बस उसमें काम चल जाएगा, ठीक है। पूरा पढ़ाएंगे तब कुछ याद रहेगा, कुछ पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, समस्या इस बात की है। तो परमहंस मंडली देखिए, अच्छा देखिए ये पीछे लिख दिया इन्होंने ना, 40 बना दिया इनको। परमहंस मंडली कौन, गोपाल हरि देशमुख, इनको भी याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को भी याद रखिए कि बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, इनको हल्के मत लीजिए, एक छोटे लाइन में लिखे हुए हैं तो छोटे छोटे आदमी हैं, नहीं छोटे छोटे आदमी नहीं, ये बड़े बड़े आदमी हैं, ठीक है ना। तो गोपाल हरि देशमुख को, अब देखिए दादा भाई नौरोजी फिर आ गए आपके पीछे, देखिए यहाँ पे ये रहनुमाई, क्या है, रहनुमाई माजदायान सभा 1851, मतलब कि दादा भाई नौरोजी के यहाँ पे एक ये हैं, और एक मैं बोल रहा हूँ ना ये आएंगे, अभी आएंगे, देखते रहिए बस खाली। दादा भाई नौरोजी, एक तो इनको 1843 दिमाग में रखिएगा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, है ना, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इनको कुछ समझ में आएगा, चलो ठीक है बना देते हैं, बना दिए।
है ना। उसके बाद रहनुमाई, रहनुमाई माजदायान। अच्छा, एक तो ऐसा नाम, एक तो इंग्लिश में नाम रख, चलो ठीक है, ब्रिटिश वाला समझ आता है। एक तो ऐसा नाम रख देंगे आपको याद ही नहीं आएगा, अरे यार यही है क्या, याद रखिएगा। जब आप इनको फोटो देखेंगे ना दादा भाई नौरोजी का, तो आपको लगेगा यार ज़्यादातर ये इसी से मैच कर रहे हैं, रहनुमाई माजदायान से, है ना, इससे ज़्यादा मैच करता को दिखाई देंगे। तो खैर बस याद रखिएगा, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में मैंने बता दिया। परमहंस मंडली याद रखिएगा। कौन सी मंडली? परमहंस मंडली है। मंडली जानते हैं ना, ऐसे कभी कभी होता है ना कि जो मतलब कि थिएटर वगैरह चलता, वहाँ पर मंडली टाइप कुछ लगता था, है ना, या मतलब कोई गाना वाना गा रहे हैं एक संगीत टाइप बनाकर, वहाँ पर भी मंडली लोग यूज करते थे। हालांकि वो अलग बात है ना। यहाँ पर परमहंस मंडली, आपको डाउट यहाँ पर आएगा, परमहंस मंडली याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन वाला तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख 1840, गोपाल हरि देशमुख 1840, परमहंस मंडली, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देता है .11, .11 बालिका विद्यालय। बालिका के बारे में कोई चर्चा की है, कोई कुछ सोचा तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले थे 1851 में, 1851 में बालिका। अच्छा, यहाँ पर डाउट आएगा यार, बालिका वाला बालिका विद्यालय कोई और तो नहीं है, कोई महिला आप सोचेंगे, है ना, ऐसा होगा कभी कभी, तो याद रखिएगा नहीं नहीं, ये बूढ़े हैं ज्योतिबा फूले जी, इन्होंने इस पर काम किया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। कब की बात है? 1851 की बात है। उसके बाद कौन सा? 12 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अगर आपको राजेंद्र लाल राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ना, ये आपको भूलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं याद होता। अच्छा, याद होता किसी लोग तो याद कर लीजिएगा नहीं याद नहीं होता, याद होता है। ऐसे ही कन्फ्यूजन होगा पेपर में, जब भी लगे आपको टेक्निक देखिएगा ऐसे कि ब्रिटिश इंडियन, एक तो ब्रिटिश कर लीजिए, एक तो इंडियन कर लीजिए, एसोसिएशन, दोनों का एसोसिएशन मिला रहे हैं, एक ब्रिटिश कर दो एक इंडियन का, दोनों का एसोसिएशन बना दिए, है ना, या ब्रिटिश के रहने वाले इंडियन, ऐसे मतलब अपने देखिए होता ना, ट्रिक बनाइए। अब इतिहास पढ़ने बैठने लगेंगे तब तो फिर हो जाएगी कहानी, पढ़ा चुके फिर हम, हाँ, बस इतना ध्यान रखिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 की ही बात है, ज्योतिबा फूले के समय की बात है, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, राधाकांत देव, बस इतना ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा। उसके बाद कौन सा आता है, ये देखिए 1863 मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी है, लेकिन मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी, अब्दुल लतीफ़, ये नाम आपको पता नहीं है, कहते सुने ना, अब्दुल लतीफ़ का नाम कोई है, ये तो लगता है किसी गांव के घर का, नहीं बहुत बड़ा नाम है हल्के मत लीजिए, ठीक है। अब्दुल लतीफ़ 1863 में, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी, अच्छा है, पहली बार अभी तक चर्चा में कोई साइंटिफिक बात करने वाला, है ना, बस जैसे आपको लगे साइंटिफिक आ जाए समझ जाइए कौन है ना। 1864 की बात है, सर सैयद अहमद खान, देखिए मैं फिर कहा ना वो आएंगे जरूर, आ गए। देखिए दादा भाई नौरोजी 1866 में, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मतलब ईस्ट मतलब पूर्व, पता ही आपको, इंडियन एसोसिएशन मतलब पूर्व इंडियन, ये ब्रिटिश और ईस्ट, इससे थोड़ा सा इनको लगता है ऐसा ना, नाम से तो गेस करने में काम आता है पेपर, जब याद नहीं है ना, हालांकि याद रहे अच्छी बात है, याद भी नहीं रहे तब गेस करने में काम आता है। अच्छा, ईस्ट इंडियन, अच्छा हाँ हाँ ठीक बात, तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि पूना सार्वजनिक सभा 1867 पूना सार्वजनिक सभा, कौन? MG रनाडे, है ना, रनाडे साहब को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बड़े स्कॉलर ये भी थे, ठीक है ना। तो पूना सार्वजनिक सभा, पूना इंडियन नहीं है, पूना, ध्यान रखिएगा ये बात, सार्वजनिक सभा की बात हो रही है ना, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में। उसके बाद एक पॉइंट है प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, सॉरी कौन सा? प्रार्थना, प्रेयर, प्रार्थना समाज 1867 में। प्रार्थना समाज कब का है? 1867 में, है ना। 6, 7, 8 दिख रहा है ना, सब में एक गैप है, एक लिखा दीजिए, 1867 हो गया, ठीक है। कौन स्थापित किए थे? नाम देखिए कौन कौन, मैंने क्या कहा था, MG रनाडे बड़ा नाम है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रनाडे, यहाँ पर भी काम है, ध्यान रखिएगा। आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि, है ना। तो उसके बाद कौन से हैं? वेद समाज, देखिए वेद समाज है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। वेद समाज जब बात आएगी कौन है? आचार्य केशव चंद्र सेन, वेद 1867 में, 1867 में, देखिए वही टाइम है। वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन। अब एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक चीज़ देखिए थोड़ा सा, ये वाला
1868 बात हो रही है ना, तीनों ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे, ये देखिए सभी नाम आपको कॉमन नजर आएंगे। एम जी रनाडे, फिर आचार्य केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र, मतलब एम जी रनाडे केशव चंद्र, दोनों लोग मिली भगत करके हमने खूब, अच्छा चलो तुम कुछ कर दो फिर मैं कुछ करता, ऐसा टाइप लग रहा है ना, बस याद रखने तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। 1867 में तो आपको तीनों के तीनों नाम अब याद रहने चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाडे, उसके बाद प्रार्थना समाज दोनों लोग मिल करके, आत्माराम पांडुरंग भी हैं, ठीक है। उसके बाद वेद समाज ये केशव चंद्र सेन अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद तक ध्यान रहेगा, हाँ ऐसे ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद एक देखिए 1872 में आ गया कौन, इंडियन सोसाइटी। अच्छा, मतलब कोई सोसाइटी नेम ले, चलो नाम रखता है, ऐसा नाम भी रखना कठिन काम है ना यार, कौन सी सोसाइटी नाम हम रखें, चलो अच्छा इंडियन रख देते, इंडियन सोसाइटी रख देते हैं। तो आनंद मोहन बोस लंदन में, याद रखिएगा यहाँ पर लंदन में 1872 में इन्होंने अपना जो है बना दिया। अब देखिए अभी आपने बालिका देखा था ना, अभी देखिए फिर आ गए ज्योतिबा फूले, कौन से नया नाम लेकर सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, अब सत्य का शोध करेंगे, है ना। शोधक, शोधक मतलब क्या होता है समझ रहे हैं ना। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा 1873 में, ईयर याद रखिएगा, है ना। नहीं तो पता चलेगा ऑर्डर कभी पूछता है ना कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, पता चलेगा इधर इसके बाद कौन पता नहीं चल रहा है, तो ईयर इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है, देखिए यहाँ पर फिर अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कौन देख लीजिए, एक तो साइंटिफिक अभी चर्चा हुई थी ऊपर, अब ये कौन सा अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कौन सर से, बड़े नाम है ये सब मजाक मत लीजिए सर, ठीक है हम नाम वैसे हम जानते हैं, नहीं कक्षा 6 में कक्षा 7 में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कक्षा 7 लायक ही है, बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है। सर सैयद अहमद खां। उसके बाद एक इंडियन, अभी देखो इंडियन सोसाइटी एक था ऊपर आनंद मोहन बोस का, अब ये इंडियन लीग इनको अब इसके बाद बना रहे हैं, जैसे 72 चलो बन गए, अब ये इनको नाम नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या नाम रखें क्या नाम रखें, इंडियन सोसाइटी तो ऑलरेडी चल रहा है, लाओ अच्छा हम लीग बना देते हैं, है ना, ऐसा कुछ तो दिमाग में आता है ना। तो ये क्या काम किया शिशिर कुमार घोष जो 1875 में क्या बना दिए, इंडियन लीग बना दिए, चलो लीग अपने हमारा चर्च पे आगे सबसे कहेंगे मैंने जो है संस्थापित किया इंडियन लीग, है ना। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इंडियन सोसाइटी इंडियन लीग है, यार भाई मेरा इंडियन लीग है ना, शिशिर कुमार घोष। उसका कौन सा है, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर तो मतलब बेकार है मामला, ये सब तो बहुत पुरानी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ईयर याद रखिएगा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती बड़ा बड़ा काम कर रहे थे, बस ऐसे याद रखिएगा। थियोसॉफिकल इंडियन सोसाइटी बना था, अब एक इंडियन लीग बना दिए, तो अब एक नया आएगा, अच्छा मुझे क्या बनाना चाहिए, तो मुझे जो है थियोसॉफिकल बना देते हैं, क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी है इंडियन भी है, तो आप इंडियन तो थियोसॉफिकल लगा देते हैं, बस याद रहेगा। 1875 में बना, ठीक है। 1875 में कौन, ये हैं आपके देखिए मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल अलकाट, है भाई साहब नाम तो खतरनाक रखे हैं, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, बस 1875 ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद देखिए ये फिर अब देखिए इंडियन एसोसिएशन बना दिए भाई, हाँ इंडियन एसोसिएशन, अब सोसाइटी नहीं इंडियन एसोसिएशन, हमने कुछ करेंगे, कौन कौन है ये है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कब से 1876 बात है। अब ये कहेंगे अच्छा ठीक है मैं जो इंडियन एसोसिएशन बना देता हूँ, है ना, तो इन्होंने जो है 1876 में बना दिया, याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है यूनाइटेड इंडियन कमेटी, अच्छा कमेटी 1873 में दो है, देखिए एक है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये एक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा देखिए 1873 दोनों लोग ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि एक दूसरे कंपटीशन टाइप लग रहा है। अभी देखिए यूनाइटेड इंडियन कमेटी, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, अंतर देखिए कि इंडियन ये यूज किए, इनको लग रहा अच्छा ठीक है हम भी कुछ करते हैं इंडियन के बारे में, तो इंडियन ना कर पाए तो समझे अच्छा हम भारतीय जोड़ते हैं, है ना। अब ये यूनाइटेड यूज किए थे, अब ये सोचा अच्छा हम नेशन यूज करते हैं, राष्ट्रीय यूज कर देते हैं, ये कमेटी यूज किए थे तो यार मैं कॉन्फ्रेंस यूज करता हूँ, तो नाम ऐसे ही रखते होंगे ना, ऐसे थोड़े नाम। अब जैसे मान लीजिए व्योमेश चंद्र बनर्जी जब बनाए यूनाइटेड इंडियन कमेटी जब बनाए व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो इनको भी लगा यार मैं भी कुछ मिलता जुलता बनाता हूँ इनसे, है ना, एक मतलब विचारधारा देखो मिलती है, विचारधारा जब सुनते हैं ना तो उससे मैच कराता, तो ऐसे उनको भी लगा अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बना देते हैं। नाम ऐसे ही टेक्निक से याद करिए, वैसे पढ़ेंगे सब भूल भाल जाएगा, 10 बार पढ़ेंगे 10 बार भूल जाएगा, सब गायब हो जाएगा। उसके बाद अब ये तो फेमस है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताएंगे हम जरूर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहले बना 1883 में, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, तो अब इनको लगा है ना, अब इनको लगा यार हम क्या बनाएं,
हम अभी देखिए ना, ये पहले क्या बना है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखो जो बाद में बनाएगा ना वही कॉपी पेस्ट करता है, जो पहले बना दिया तो बात ही लगना, वो तो भाई नया हो गया। तो अब ये बना रहे भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। यार कांग्रेस कर, कॉन्फ्रेंस कर तो कर नहीं सकते, लड़ाई कर लेगा भाई। व्योमेश्वर बनर्जी कहेगा अच्छा ठीक है तुम बहुत, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहेगा अच्छा बहुत बड़ा हीरो बन रहा है, कॉपी पेस्ट राइट मार देंगे, मतलब समझ रहे हैं मजाक बात। तो अब आप समझिए 1885 में क्या बन गया, एओह्यूम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया, चलो ठीक बात है। अब उसके बाद क्या है, 1885 में ही, अच्छा एओह्यूम में तो आपको याद होगा, पक्का याद होगा, इसके पीछे बड़ा कहानी भी है ना। अब एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कुछ नया लेके आया ना, बॉम्बे की बात हो रही है। फिर 1885 में ही है, कौन सा, फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी, है ना, फिरोज शाह मेहता, तेलंग, तैयब जी, बस उसे याद रखिए, है ना। अब एक चीज़ देखिए, ये थोड़ा सा नया है तो नया वाला थोड़ा सा याद रखिए, और जो कन्फ्यूजन वाला होता है ना क्लियरिटी रखिए। इसके बाद ये हैं, पता आपको एकदम मिलता जुलता नजर आएगा ना, तो खेड़ी टाइप का। उसके बाद क्या था, देव समाज। अब देव समाज, जैसे देव लगे यार, देव कौन हो सकते हैं, है ना, वेद नहीं है, याद रखिएगा देव है। पता चला कभी कभी एग्जाम में आदमी परेशान रहता है तो वहाँ पे देव को भी वेद पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देव समाज 1887 में, 87 बात है, कौन, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बस ऐसे पंडित आ जाए, चलो ठीक है देव मान लेते हैं भाई, समाज तुम्हारा रहा होगा, देव समाज मान लेते हैं, इज्जत दे देते हैं, बस बात खत्म करो, याद रखो 1887। अच्छा ठीक भाई ठीक, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री साहब, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बस। उसको वेलूर मठ, आप देखिए कितने लोग ये बात नहीं पता होगा, स्वामी विवेकानंद का है वेलूर मठ, ये नया चीज़ याद रखिएगा, है ना, याद रखने तरीका है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, अब देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, गोविंद नाडे ना, अभी इसका पहले ये भी चर्चा में था ना। अब देखो ये कुछ इनके भी दिमाग में कुछ नया करता हूँ, कुछ नया बनाता हूँ, तो इनको भी जो है ऊपर कुछ देख रहे होंगे, लिस्ट देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ऊपर से देख रहे हैं, अच्छा अच्छा क्या क्या देखते हैं, क्या देखते हैं। तो ये क्या काम किए, इंडियन तो पहले था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले था, बीच में सोशल जोड़ देते हैं, सोशल हो जाएगा, हम नया कर देंगे। कौन, 1887 में कौन, महादेव गोविंद रनाडे, है ना, MG रनाडे, ठीक है, बस ऐसे ही ध्यान रखना आपको। उसके बाद एक कौन सा है, शारदा सदन, शारदा सदन, ये शारदा सदन बस 1889 में रमाबाई, इनको वैसे याद रखिएगा। बाकी ये तो आपको पता ही होगा। स्वामी विवेकानंद का 1897 का रामकृष्ण मिशन, ये आपको पक्का पता होगा, मैं श्योर हूँ इसके लिए पता होगा आपको। उसके बाद एक आता है, ये देखिए अभिनव भारत संस्था। अब इनको बारे में नहीं पता हो तो फिर तो बड़ी बात है कि मतलब कि अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर, है ना, 1904 में अभिनव भारत संस्था, ठीक है। अब देखो फिर अब यहाँ पे कौन आया, रामकृष्ण गोखले आए हैं, है ना, राम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अच्छा इनको इंडिया सोसाइटी, चलो ठीक, सर्वेंट लेके चल, नया चीज लेके आए ना, सर्वेंट जोड़ देते हैं, सर्वेंट जोड़ नया हो जाएगा, 1905 की बात है ना। अच्छा ये जो है बहुत टैलेंटेड आदमी थे, है ना, बहुत जल्दी PhD कर लिए थे, देखोगे आप प्रोफेसर बन गए बहुत जल्दी से, महात्मा गांधी गुरु भी शायद ये थी ना, याद होगा आपको। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की बात है। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आता है ये देखिए मुस्लिम लीग। यहाँ से तो फिल्मी स्टाइल वाले आते हैं सब, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ करने वाले, है ना। तो मुस्लिम लीग 1906, आगा खां और सलीमुल्लाह, मुस्लिम लीग याद रखिए 1906। 1905 में 1905 वाला दिए तो आपके इन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसी समय समझ आप बंग भंग वाला भी केस था, तो आपको पता होगा, उसका रेफरेंस याद रखिए, थोड़ा सा याद रहेगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आते हैं ये देखिए अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1907 की है अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त की, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। सोशल सर्विस लीग, कौन लीग, सोशल सर्विस, अच्छा सोशल लीग, सोशल सर्विस लीग, सर्विस अब यहाँ पे नया चीज़ जोड़ रहा है, हम सेवा करने वाली बात करेंगे, है ना, ये नया समय चल रहा है, सर्विस वाली बात हो रही है ना। जैसे अभी ऊपर भी देखा आपने सर्विस दिखाई दिया था, यहाँ पर दिखाई दे रहा सोशल सर्विस लीग, कब की बात है, 1911 की बात है ना। कौन है, श्री नारायण मल्हार जोशी, श्री नारायण मल्हार जोशी, सर्विस की बात हो रही है। अभी मान लीजिए भूल भी गया ना, तो मल्हार जोशी लगे यार सर्विस वाली भावना रखते हैं ये, जैसे इनकी बात है। या अभी जैसे देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आया कहीं ऑप्शन में, और आपको दिखे कि यार जो सर्वेंट से रिलेटेड कुछ है, तो आपको मतलब आना चाहिए ना कि यार सर्वेंट वाली बात तो इन्होंने, मतलब इनके दिमाग में कुछ था, है ना, जैसे ही दिमाग में आया था अच्छा यही सही है, फिर कुछ सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद देखिए एक आता है विश्व भारती। अच्छा एक तो विश्व, एक तो भारती, है ना, एक विश्व एक भारती, कौन हो सकते हैं,
ये तो पता ही होगा आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर 1912 में, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब उसको गदर पार्टी, गदर अगर आपको नहीं याद है भाई साहब, यूपीएससी का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन था गदर, है ना, गदर पार्टी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो गदर में क्या है, गदर पार्टी कब की है, 1913 की, लाला हरदयाल काशीराम, है ना। उसके बाद हिंदू महासभा, इनके बारे में आपको नहीं जानते हो तो फिर तो भाई बेइज्जती वाली बात है ना। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय, है ना, बीएचयू वाले। उसके बाद आता होम रूल लीग, कौन, होम रूल लीग 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, अब देखिए, लेडी सदाशिव अय्यर 1917 में, वुमेन्स, देखो यहाँ पर क्या है, वुमेन्स बात कर रहे हैं, इधर क्या लेडी, बस ऐसे पकड़ना और कुछ करना नहीं। 1917 पकड़ में आ जाओ, ठीक है, उनको याद कर लो। कुछ ही होंगे जो आपको बहुत अच्छे से मतलब बार बार रटना पड़ेगा, बाकी तो एक बार दो बार सुन लेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, अरे भाई देखो, खिलाफत आंदोलन, एक तो खिलाफत बात कर रहा भाई, अब इधर बंधु हैं, मतलब एक तरफ खिलाफत, मतलब बंधु मिलकर के खिलाफत कर रहे हैं, बस याद रहिएगा, है ना। 1919 की बात है, 1919 के बाद खिलाफत आंदोलन, अली बंधु, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मतलब जो निष्पक्ष, मतलब कि क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट हिंदी में, ये आपको पता होगा यार, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बताएं, खोज के नहीं जाना, बता कभी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। कम्युनिस्ट मतलब ना जो मतलब कि निष्पक्ष वाली विचारधारा, मतलब बीच एकदम उस तरह का, मतलब किसी धर्म का लेकर के नहीं चलता है, मतलब इस तरह से। कौन है, एम एन रॉय, बहुत फेमस आदमी हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, इनके बारे में पता ही होना चाहिए ताशकंद में, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, अच्छा यहाँ पर कांग्रेस है, यहाँ पर आपको एक बात क्लैरिफिकेशन दिखा, कौन बनाया है, एम एन जोशी ना, देखिए एम एन जोशी ने बनाया ना, लेकिन आपको क्या लगेगा, लाला लाजपत राय, ध्यान रखिए, यहाँ पर गलती मत करिए, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यहाँ पर गलती हो सकता है, 1920 की बात है, ठीक है। उसके बाद एक आता है स्वराज पार्टी, कौन पार्टी, स्वराज पार्टी, अपनी पार्टी, स्वराज, अपना राज, स्वराज पार्टी, ठीक है। कौन कौन, मोतीलाल नेहरू, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, कहीं नेहरू लिखा था आपको समझ, जवाहरलाल है या जवाहरलाल लिखा हुआ है, आपको अच्छा नेहरू तो मिल रहा है ना। अब एक जो है चित्तरंजन दास, सी आर दास, ठीक है, मतलब मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, याद रखिए, 1923 की बात है, कब की बात है, 1923 की बात है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन, अच्छा यहाँ पर रिपब्लिकन चर्चा हो रही है, अब सर्विस नहीं लेके आया भाई, अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एक नया चीज़ लेके आए, ये रिपब्लिकन। तो अब यहाँ पर देखिए रिपब्लिकन दिख रहा, सचिंद्र सान्याल, याद रखिएगा, 1924 की बात है, कब की बात है, 1924 की बात है। उसके बाद कौन होता है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, कौन सी सभा है, बहिष्कृत मतलब बहिष्कार हुआ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 की बात है, कौन आए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आपका RSS है, 1950, कौन, डॉक्टर हेडगवार, है ना, बस अब याद रखिए, डॉक्टर साहब, है ना, डॉक्टर है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, मतलब अब यहाँ पर ये रिपब्लिकन की बात भी नहीं कर रहा, अब स्वयं की बात कर रहे हैं, मतलब अपना सेवा पहले कर लो भाई, फिर उसके बाद देखा जाएगा, है ना। स्वयं सेवक से मतलब अपना सेवा सब लोग मिलकर करेंगे अब, है ना। तो इस तरह जो है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब आता है नौजवान सभा, नौजवान सभा तो इसे ध्यान रखिए कि 1926 की बात है, 26 साल, है ना, लेकिन इससे कम की एज के थे, ठीक है। कौन, भगत सिंह, छबील दास व यशपाल, बूढ़े नहीं कोई, ध्यान रखिएगा, है ना। नौजवान सभा, बस नौजवान सभा से आपको याद ही होगा, है ना, और जैसे याद रहेगा। उसके बाद देखिए कौन सा आता है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशल, देखिए अब यहाँ पर भी क्या है, ये जब भगत सिंह बनाए 1928 में, क्या क्या, हिंदुस्तान, चलो ठीक बात है, सोशल भी लेके आए, रिपब्लिकन भी लेके आए, सोशल भी लेके आए और रिपब्लिकन भी लेके आए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगत सिंह 1928, और उसमें खुदाई खिदमतगार, ये नाम से ही आपको पकड़ में आ जाएगा, जब आप इनका फोटो देख लेंगे ना अब्दुल गफ्फार खां का, तो फोटो से मतलब पहनावे से पता चलेगा यार खुदाई खिदमतगार यही हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, है ना। 1929 की बात है। उसको दिखाते हैं हरिजन सेवक संघ, अम्बेडकर मत मारिएगा, यहाँ पर गलती होती है लोगों को कि हम BR अम्बेडकर मार देंगे, है ना। हरिजन सेवक संघ, कौन, हरिजन सेवक संघ पुणे में, कौन, 1932 में महात्मा गांधी, याद रखिएगा, 1932 की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, यहाँ पर भी गलती करेंगे आप कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के तो लगेगा BR अम्बेडकर हो ही नहीं सकते, ऐसा लगेगा आपको पेपर में, तो ये याद रखिए कि वही है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, 1936 में BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको पता होगा, मुझे पता है ये बात कि पता होगा आपको, 1939 का है, सुभाष चंद्र बोस, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन है ये सब। आज़ाद हिंद फौज, यहाँ पर गलती आप कर जाएंगे, आज़ाद हिंद फौज जो है आपको लगेगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कौन से हैं, रास बिहारी बोस हैं,
ध्यान रखिए कौन है, रास बिहारी बोस हैं। आपको लगेगा सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन है, आज़ाद हिंद सरकार। देखिए सरकार जब आ जाए तब सुभाष चंद्र बोस हैं 1943 में, लेकिन जब फौज आ जाए तो रास बिहारी बोस हैं। आप यहाँ पर क्लियरिटी रखिएगा, खिचड़ी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पता है आपको 1939 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है कि आपको सारी बातें दो एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ, ठीक है।